अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। आज का सबक है मुरक्कब मुफ़ीद की किस्म जुमला इस्मिया के बयान में। जुमला इस्मिया एक बहुत ही अहम जुज़ है अरबी इबारत का। अरबी इबारत के अंदर जुमले की पहचान बेहद ज़रूरी है, जुमले के अज्ज़ा की पहचान बेहद ज़रूरी है। नहव को सीखने का मकसद ही ये है कि हम अरबी कलाम को जो है वो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा की सूरत में उसकी पहचान कर सकें। जुमला कलिमात के मजमूए से बनता है। उन कलिमात की जुमले की सूरत में पहचान और उन कलिमात की अलग अलग पहचान कैसे की जा सकती है। असल नहव को सीखने का मकसद ये है कि जब हम उन कलिमात की पहचान सीख लेंगे तो अरबी कलाम को सीखना समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए चलते हैं सबक की जानिब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुज़श्ता असबाक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पर मिल जाएंगे। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? गुज़श्ता असबाक की तरह इस नाम के अंदर से ही तारीफ़ को तलाश करने की कोशिश की जाए तो तारीफ़ नाम के अंदर से ही मिल जाती है और गुज़श्ता असबाक भी दोहराए जाते हैं। जैसे कि जुमला हमने पढ़ा था कि जुमला कहते हैं, मुरक्कब मुफ़ीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जुमला है तो ये मुरक्कब मुफ़ीद होगा, मुरक्कब होगा। इस्मिया है तो मुरक्कब मुफ़ीद होगा, फ़ायदा मंद होगा। फिर आगे मुरक्कब की तरफ चलें तो मुरक्कब बनता है कलीमा और कलीमा के मजमूए से। इस्मिया कहा तो इस्मिया से मुराद ये है कि इन दो कलिमात में से पहला कलिमा इस्म होगा, दूसरा कलिमा ख्वा इस्म हो ख्वा फ़ेल हो, कोई भी हो सकता है। एक चीज़ का होना शर्त नहीं है, सिर्फ पहले जुज़ पहले कलिमे का इस्म होना शर्त है, फिर इसे जुमला इस्मिया कहा जाएगा। ये है जी जुमला इस्मिया की तारीफ़, जुमला इस्मिया की पहचान। पहला जुज़ इस्म होगा, दूसरा जुज़ ख्वा इस्म हो ख्वा फ़ेल हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसी जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुस्नद इले और दूसरे को मुस्नद भी कहा जाता है। जो इस्म होगा उसको मुस्नद इले भी कहा जाता है, जो फ़ेल होगा या इस्म होगा दूसरा जुज़ उसे मुस्नद कहा जाता है। इस ही मुस्नद इले को मुब्तदा और इसी मुस्नद को ख़बर भी कहा जाता है। जुमला इस्मिया के गोया के ये कहा जाए कि दो जुज़ हैं, मुब्तदा और ख़बर। जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को मुब्तदा और दूसरे को ख़बर कहा जाता है। बाज़ सूरतों में मुब्तदा मुअख्खर भी होता है, ख़बर मुक़द्दम भी होती है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन तारीफ़ यही है कि जुमला इस्मिया के पहले जुज़ को जो इस्म होगा और उसका इस्म होना ज़रूरी है उसको मुब्तदा कहेंगे और दूसरे को जुज़ को जो इस्म हो ख्वा फ़ेल हो उसे ख़बर कहा जाएगा। आइए चलते हैं इनकी पहचान की तरफ। कुछ अलामात आपके सामने बयान करूँगा। कलाम के अंदर अगर अरबी कलाम लिखा है और उस अरबी कलाम के अंदर ही हम अगर उन अलामात को, अरबी की अलामात हैं, ज़हन नशीन कर लें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुमला इस्मिया की पहचान करना आसान हो जाएगा। मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरह मुरक्कब मुफ़ीद, गैर मुफ़ीद की किस्म, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब मुफ़ीद की किस्म जुमला इस्मिया। गुज़श्ता लेक्चर में मुरक्कब इज़ाफ़ी की अलामात बयान की गई, मुरक्कब तौसीफ़ी की अलामात बयान की गई।
आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जुमला इस्मिया की अलामात बयान की जाएंगी। जुमला इस्मिया की अलामात। नंबर 1, एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए यहाँ पे कि मुब्तदा इब्तिदा से मुश्तक है। मुब्तदा इब्तिदा यानी इब्तिदाए कलाम, इब्तिदा करना, किसी भी कलाम की इब्तिदा करना, कलाम का आगाज़ करना, मुब्तदा इब्तिदा से मुश्तक है। और मुब्तदा के बारे में कहा जाता है कि मुब्तदा अक्सर मारिफा होता है। बाज़ सूरतों में नकिरा, जब नकिरा मखसूसा हो तो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है, लेकिन अक्सरी कायदा यह है कि मुब्तदा अक्सर तौर पर मारिफा होता है। जब मुब्तदा अक्सर तौर पर मारिफा होता है तो फिर ये बात समझ में आई कि जब भी मुब्तदा होगा वो मारिफा की अक़साम में से होगा। मारिफा की 7 अक़साम है। अब मुब्तदा जब भी होगा वो मारिफा होगा अक्सर तौर पर, और वो मारिफा की अक़साम में से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मारिफा की अक़साम जो हैं वो जुमला इस्मिया की पहचान के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। रिलेशनशिप है मारिफा की अक़साम का जुमला इस्मिया के साथ। आइए देखते हैं क्या रिलेशनशिप है। जुमला इस्मिया की पहली अलामत ज़मीर। ज़मीर मारिफा की किस्म में से है और जुमला इस्मिया की पहचान की पहली अलामत है ज़मीर मरफू मुनफसिल। ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल का कलाम के शुरू में आना। ज़मीर मरफू मुनफसिल का कलाम के शुरू में आना। कलाम जब भी ज़मीर मरफू मुनफसिल से शुरू किया जाए, जब भी कलाम ज़मीर मरफू मुनफसिल से शुरू हो तो वो ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा बनेगी। आप ये पहचान कर लेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि ये मुब्तदा है, तो लिहाजा अब इसको दूसरे जुज़ ख़बर की ज़रूरत है। ख़बर तलाश की जाएगी तो जुमला इसम मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन जाएंगे। ज़मीर मरफू मुनफसिल का कलाम के शुरू में आना, जैसे मिसाल ले लेते हैं हुवल्लाहु। अब हुआ जो है ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है, कलाम के शुरू में है। ये हुआ मुब्तदा बनने की सलाहियत रखेगा, ये मुब्तदा होगा और माँ बाद जो कलाम है वो इसकी ख़बर होगा। जब मुब्तदा है तो इसे ख़बर की ज़रूरत है। मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया बनेंगे। ये है जी पहली अलामत पहचान की। दूसरी अलामत देखते हैं कि दूसरी अलामत में क्या चीज़ है। नंबर 2, अलिफ लाम। कलाम अलिफ लाम वाले इसम से शुरू हो, और उसके बाद बग़ैर अलिफ लाम वाला इसम आ जाए। पहला कलाम अलिफ लाम वाले इसम से शुरू हो, यानी कलाम का जुज़ पहला जो है वो अलिफ लाम वाला इसम हो और उसके बाद बग़ैर अलिफ लाम के इसम आ जाए, तो वो भी मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखेंगे। देख लेते हैं जी, कैसे मिसाल ले लेते हैं। अल्लाहु समीउन अलीमुन। अल्लाहु मुअर्रफ बिल्लाम मुब्तदा, समीउन अलीमुन ख़बर। अलिफ लाम वाले इसम से कलाम का शुरू होना और उसके बाद बग़ैर अलिफ लाम वाले इसम का आ जाना, ये इस बात की दलील है कि ये जुमला इस्मिया है और ये जुमला इस्मिया मुब्तदा और ख़बर पर मुनहसिर है। नंबर 3, देखें ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को आम तौर पर जो है
ये सब चीज़ें आम तौर पर हम याद भी करते हैं, जहन नशीन भी करते हैं, इनको पुख्ता करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम जब इन कवायद को जहन नशीन नहीं करते तो फिर पूरी की पूरी नहव, ऐसे तुलाबा भी देखे जिन्हें मुकम्मल नहव याद है लेकिन नहव का इजरा नहीं है। जब तक इजरा नहीं करेंगे तब तक आप नहव के अंदर महारत हासिल नहीं कर सकते, नहव पर उबूर हासिल नहीं कर सकते। अलिफ लाम नंबर 3 कहते हैं जी, अलिफ लाम वाला इस्म हो शुरू में, उसके बाद जार मजरूर आ जाए तो मुब्तदा और खबर होंगे। कलाम अलिफ लाम से शुरू हो और उसके बाद जार मजरूर आ जाए। अलिफ लाम से शुरू होने वाले कलाम के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो अलिफ लाम वाला इस्म जो है वो मुब्तदा होगा और जार मजरूर मुताल्लिक होकर खबर बनेंगे। मिसाल देख लेते हैं जी। शिरकतु कुदूरी की इबारत है अला दरबैनी। अशिरकतु अलिफ लाम वाला इस्म है और इसके बाद अला जार, दरबैनी मजरूर, जार मजरूर मुताल्लिक से मिलकर खबर और अशिरकतु मुब्तदा, मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। 3 अलामात, 3 पहचानें यहाँ तक ज़िक्र कर दी गई। आगे चलते हैं नंबर 4 की तरफ कि नंबर 4 के अंदर हम कैसे पहचान करेंगे कि नंबर 4 अलामत क्या है। कलाम के अंदर मुरक्कब इजाफ़ी, मुअर्रफ बिल इजाफ़त, ये भी मारिफा की किस्म है। कलाम का आगाज़ मुरक्कब इजाफ़ी से हो, यानी मुदाफ़ मुदाफ़ इले कलाम के आगाज़ में आए तो वो मुदाफ़ इले जो हैं ये मुरक्कब इजाफ़ी होकर मुब्तदा बनने की सलाहियत रखते हैं। और उसके बाद बग़ैर अलिफ लाम वाला इस्म हो, कलाम के आगाज़ में मुरक्कब इजाफ़ी हो तो ये भी मुरक्कब इजाफ़ी जो है ये मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है और इसके बाद ख़बर होगी और ये मालूम हो जाएगा कि ये जुमला इस्मिया है। जैसे मिसाल ले लेते हैं जी, कुदूरी की ही मिसाल है ख़यारुश्शर्ती। ख़यार मुदाफ़ है, इसकी अलामात मुदाफ़ इले के पहचान के सबक में के लेक्चर में बयान की गई हैं, वहाँ से देख लीजिएगा कि मुदाफ़ इले की पहचान कैसे है। ख़यार मुदाफ़ है, अशर्ती मुदाफ़ इले है। आगे ज़िक्र करते हैं जी ख़यारुश्शर्ती जाइज़ुन। मुदाफ़ इले मिलकर मुरक्कब इजाफ़ी मुब्तदा। इजाफ़त जो है ये भी मारिफा की किस्म है, ये भी मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है। जाइज़ुन बग़ैर अलिफ लाम के नकिरा है, ख़बर, मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। ये है जी नंबर 4। आगे चलते हैं 5 नंबर की तरफ कि 5 नंबर में हम क्या चीज़ सीखते हैं। कलाम के शुरू में अलिफ लाम वाला इस्म है लेकिन उसके बाद फ़ेल आ जाए। कलाम के शुरू में अलिफ लाम वाला इस्म हो और उसके बाद फ़ेल आ जाए। कलाम के आगाज़ में अलिफ लाम वाला इस्म हो, उसके बाद फ़ेल हो
तो ये मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखते हैं। जुमला इस्मिया होगा। मिसाल ले लेते हैं, कुदूरी की इबारत है अल-बैउ यनअक़िदु बिल ईजाबी वल क़ुबूल। बेमुनाकिद होती है इजाब और कबूल के साथ। अल-बैउ अलिफ लाम वाला इस्म है, मारिफा है, मुब्तदा होगा। यनअक़िदु फ़ेल है, मुब्तदा अलिफ लाम वाला इस्म है और उसके बाद फ़ेल आ गया तो फ़ेल अपने मुताल्लिकात से मिलकर ख़बर, मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। 5 कायदे यहाँ तक, 5 अलामात जुमला इस्मिया की पहचान के बारे में यहाँ तक बयान कर दी गई। आगे चलते हैं 6 नंबर की तरफ। ये सारी अलामात अज़बर ज़हन में याद करना ज़रूरी नहीं है कि ये सारी अलामात आपको याद हों। अगर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इनकी शॉर्ट टर्म्स बना लें। अलिफ लाम की क्या शॉर्ट टर्म्स बनेंगी, मुरक्कब इजाफ़ी की क्या बनेंगी, इसमें इशारा की क्या बनेंगी, शॉर्ट टर्म्स बना लें। जार मजरूर की क्या बनेंगी, शॉर्ट टर्म्स जो है वो एक पेज पर लिख लें। मुरक्कब इजाफ़ी की एक तरफ लिख लें, मुरक्कब तौसीफ़ी की लिख लें, जुमला इस्मिया की लिख लें। जब भी अरबी इबारत तैयार करें वो पेज आपके सामने हो और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द से जल्द अरबी इबारत तैयार करने में आप कामयाब हो जाएंगे और महारत भी हासिल होगी। नंबर 6 नंबर कायदे के अंदर देखते हैं क्या बयान किया जाता है। अब इसके बाद अलिफ लाम के बाद है जी, हमने ज़मीर भी पढ़ ली, मुअर्रफ बिल लाम भी पढ़ लिया, मुअर्रफ बिल इजाफ़त भी पढ़ लिया। आगे है जी इसमें इशारा। इसमें इशारा कलाम के शुरू में हो, उसके बाद बगैर अलिफ लाम के इस्म हो, तो इसमें इशारा मुब्तदा होगा और बाद वाला इस्म जो है वो ख़बर बनेगा। मिसाल देख लेते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक है हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन। हाज़ा इसमें इशारा है मुब्तदा, ज़िक्रुन मौसूफ, मुबारकुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर ख़बर, मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया। छोटी तरकीब यहाँ से बिल्कुल इतनी ज़ाहरी तौर पे तरकीब, आगे इस इबारत का, इस आयत मुबारक का आगे कलाम से क्या रब्त है उसके मुताबिक तरकीब आगे चलती है। लेकिन हमें जो पहचान करनी है वो ये है कि इसमें इशारा कलाम के शुरू में हो और उसके बाद बग़ैर अलिफ लाम वाला इस्म हो तो वो मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखते हैं, वो जुमला इस्मिया होगा। उसके बाद नंबर 7, हम फ़िक्र की किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर कोई भी फसल आती है, कोई भी बाब आता है तो उसके ऊपर उस बाब का उन्वान ज़िक्र किया जाता है। वो उन्वानात जितने भी हैं वो मुब्तदा बनने की सलाहियत भी रखते हैं और ख़बर बनने की सलाहियत भी रखते हैं। उनके दरमियान जो ताल्लुक़ होगा मुब्तदा और ख़बर वाला होगा। या तो मुब्तदा जो है उसकी ख़बर महजूफ़ निकाली जाएगी या ख़बर है और उसका मुब्तदा जो है वो महजूफ़ निकाला जाता है। किताबों के उन्वानात, जैसे कि बाब है किताबुस्सलाती, फ़िक़्ह की किताब के अंदर बाब है किताबुस्सलाती। अब ये किताबुस्सलाती को मुब्तदा बनाएं तो इसके बाद हाज़ा ख़बर महजूफ़ निकाली जाएगी।
किताबुस्सलाती हाजा, अगर इसको ख़बर बनाएं फिर इसके शुरू में मुब्तदा महजूफ निकाला जाएगा। हाजा किताबुस्सलाती। उन्वानात जितने भी हैं मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखते हैं। जब भी हम किसी भी फसल या किसी भी बाब का उन्वान या किसी भी किताब का उन्वान देखें तो वह मुब्तदा भी बनने की सलाहियत रखेगा, ख़बर भी बनने की सलाहियत रखेगा। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप मुब्तदा बनाते हैं या ख़बर बनाते हैं। आगे चलते हैं। अलम, अलम भी जो है ये मारिफा की किस्म में से है। अलम मारिफा की किस्म में से है। अलम से कलाम शुरू हो और उसके बाद चाहे मारिफा हो चाहे नकिरा हो, चाहे मारिफा हो चाहे नकिरा हो, लेकिन अलिफ लाम वाला इस्म नहीं होना चाहिए। चाहे मारिफा हो चाहे नकिरा हो, अलम से कलाम शुरू हुआ और उसके बाद बगैर अलिफ लाम वाला इस्म है। अलम से कलाम शुरू हुआ और उसके बाद बगैर अलिफ लाम वाला इस्म है, ख्वाह मारिफा हो ख्वाह नकिरा हो, तो वो भी अलम जो है मुब्तदा बनेगा और उसके माँ बाद जो है वो ख़बर बनने की सलाहियत रखेंगे। जैसे अल्लाहु समीउन अलीमुन। अब अल्लाहु अलम है मुब्तदा, समीउन अलीमुन, समी भी आमतौर पे अलम ज़िक्र किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़िक्र करने का मकसद ये है कि अलम है और उसके बाद अगर इसम आ जाए वो मारिफा हो या नकिरा हो तो वो मुब्तदा और ख़बर बनने की सलाहियत रखेंगे। अलम अलीमुन, अल्लाहु मुब्तदा, समीउन अलीमुन मौसूफ, सिफत मिलकर ख़बर। मौसूफ सिफत कैसे बने ये आपको मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान वाले लेक्चर में मिलेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी की पहचान क्या है। यहाँ तक 8 कायदे बयान कर दिए गए। आगे चलते हैं 9 नंबर कायदे की तरफ। जार मजरूर कलाम के शुरू में आ जाएं, जार मजरूर कलाम के शुरू में आ जाएं तो वो जार मजरूर ख़बर मुक़द्दम वाक़या होंगे और उसके बाद मुब्तदाए मुअख्खर होगा और उसके बाद जो इस्म होगा वो मुब्तदाए मुअख्खर होगा। जार मजरूर से कलाम का आगाज़ हो तो जार मजरूर ख़बर मुक़द्दम होंगे। जार मजरूर से कलाम का आगाज़ है तो जार मजरूर से जब कलाम का आगाज़ हुआ तो अब ये देखें कि वो जार मजरूर मुतल्लिक होकर ख़बर मुक़द्दम बनेंगे और उसके बाद इसमें मुअख्खर होगा। मिसाल देख लें जी, लिल्लाही मा फिस समावाती वल अर्द। जार मजरूर से कलाम शुरू हो तो वो ख़बरें मुक़द्दम होंगे और उसके बाद मुब्तदाए मुअख्खर होगा। 9 नंबर। आगे 10 नंबर अलामत, 10 नंबर अलामत जिसके ज़रिए हम मुब्तदा और ख़बर जुमला इस्मिया की पहचान कर सकते हैं कि ये जुमला इस्मिया है, वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। इन्नमा के बाद जो भी इस्म आएगा वो मुब्तदा होगा और उसके बाद वाला इस्म ख़बर होगा। मिसाल देख लेते हैं, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद।
इन्नमा के बाद जो भी इसम आएगा मुब्तदा होगा और उसके बाद वाला इसम जो है वो ख़बर होगा। यानी इन्नमा के बाद जो इसम आया वो मुब्तदा है, फिर उसके बाद हमें ये चीज़ तलाश करनी होगी कि इस मुब्तदा की ख़बर क्या है। उस मुब्तदा की ख़बर तलाश करेंगे तो जुमला इस्मिया मुकम्मल हो जाएगा। ये हैं जी 10 अलामात जिनके अंदर हमने जुमला इस्मिया की पहचान के बारे में सीखने की कोशिश की। आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ और भी अलामात हैं जिनको बयान किया गया कि यार ये भी अलामात ये भी बन सकती हैं, ये भी अलामात जुमला इस्मिया की पहचान बन सकती हैं। इस अलामत के ज़रिए भी हम जुमला इस्मिया को पहचान कर सकते हैं। नंबर 11 पे एक चीज़ और जहन में आ गई कि 11 पे मुअर्रफात, जितने भी कलिमात मुअर्रफात हैं जिनकी तारीफ़ बयान की जाती है, ये सब मुब्तदा बनने की सलाहियत रखते हैं। ये सब मुब्तदा हैं और तारीफ़ ख़बर होगी। देख लेते हैं जी। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमानन मुफ़रदिन दन दुन, जो भी पढ़ें। अल कलिमतु मुअर्रफ है जिसकी तारीफ़ बयान की जा रही है, मुब्तदा होगा। दूसरी पहचान ये भी है कि अलिफ लाम है इसके बाद, उसके बाद नकिरा इसम है बग़ैर अलिफ लाम के है, ये भी पहचान है। लेकिन मुअर्रफात जितने भी होंगे वो मुब्तदा होंगे और उसके बाद तारीफ़ जो है ये मुकम्मल तारीफ़ जो है जुमला बनकर उस मुब्तदा की ख़बर होंगे। मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होंगे। ये हैं जी 11 कायदे। उसके बाद आम तौर पर ज़िक्र किया जाता है, किसी भी आप नहव की किताब में देख लें तो नहवू का लफ्ज़ जो है वो ज़िक्र किया जाता है कोई भी मिसाल बयान करने के लिए। कोई भी जो है वो कायदे के बाद जब मिसाल बयान की जाती है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नहवू। अब ये जो नहवू का लफ्ज़ है ये ख़बर बनता है और इससे पहले मुब्तदा महज़ूफ़ निकाला जाता है। आम तौर पर शरह में तामिल किताब के अंदर जहाँ भी मिसाल ज़िक्र की जाती है तो वहाँ पे मुब्तदा महज़ूफ़ निकालते हैं जी। मिसालुहु, मिसालुहा, जो भी कलाम के मुताबिक जो है वहाँ पे मुब्तदा महज़ूफ़ निकाला जाता है। तो ये नहवू जो है उस मुब्तदा महज़ूफ़ के लिए ख़बर वाक़या होता है। ये नहवू मुदाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। मुदाफ़ होगा तो इसके माँ बाद जो भी मुदाफ़ इले होगा उससे मिलकर ये नहवू जो है ये ख़बर बनेगा। मिसालुहु, मिसालुहा, मुब्तदा महज़ूफ़ की जो भी आप मुब्तदा महज़ूफ़ निकालें ये उसकी ख़बर बनेगा। अब मुब्तदा है कलाम की इब्तिदा है और उसके बाद कोई फ़ेल आ गया, जैसे कि मुब्तदा के बाद फ़ेल आ जाए तो वो मुब्तदा के बाद जो फ़ेल आएगा वो फ़ेल उस मुब्तदा के लिए ख़बर वाक़या होगा। ये भी जुमला इस्मिया की पहचान है। मिसाल देखते हैं जी। वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बा। अब ये देखें वल्लाहु मुब्तदा है, उसके बाद फ़ेल आ गया खलका और आगे जो उसके मुतल्लिकात हैं ये फ़ेल जो है ये अपने मुतल्लिकात से मिलकर इस मुब्तदा के लिए ख़बर वाक़या होगा और मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया बनेंगे। ये हैं जी 13 अलामात यहाँ तक जो बयान कर दी गई। अब उसके बाद और भी अलामात हैं लेकिन ये जो अलामात बयान की गई ये कसीरुल इस्तेमाल हैं। अगर इन्हीं अलामात को ज़हन में नशीन कर लिया जाए, ज़हन में पुख्ता कर लिया जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
कहीं पर भी जो है वो अरबी कलाम के अंदर जुमला इस्मिया की पहचान करना मुश्किल नहीं रहेगा, बल्कि जुमला इस्मिया की पहचान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव पर उबूर हासिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इल्म नहव के मामले में हमारी मदद फ़रमाए, इल्म नहव सीखना हमारे लिए आसान फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।